देख रहे हैं जगदूत न्यूज। नमस्कार, जगदूत हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र चैनल में मैं नीरज शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। बिहार राज्य के तमाम जिलों में निजी शिक्षकों ने सरकार के दोहरेपन के खिलाफ धरना प्रदर्शन और भिक्षाटन कर रहे हैं। सभी निजी शिक्षक संस्थान बंद होने से उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है, जिसके कारण वह भिक्षाटन पर मजबूर हो गए हैं। इस मामले में शिक्षकों की क्या राय है, आइए जानते हैं। शिक्षक का दर्द महसूस नहीं हो रहा है। अभी अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। अनलॉक में हर एक चीज खोला गया है। मॉल खुल रहा है, मंदिरें खुल रही हैं, दुकानें खुल रही हैं। मतलब सिर्फ प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थान को छोड़ करके सभी कुछ खुली हुई है। लेकिन ये प्राइवेट शिक्षक संघ पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है हमारी सरकारों के द्वारा। ये सरकार पूरा निष्ठुर बन गई है। ये सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार हम लोग को अनुदान राशि दे। हम लोग के 6 महीने लगभग 6-7 महीने लॉकडाउन में बैठे रहे हैं, इनकी मुआवजा हम लोगों को सरकार दिया जाए। यहाँ तक सरकार चुनाव की प्रक्रिया कर रही है, चुनाव में रैलियां कर रही हैं। रैलियां में 100 आदमी जा सकता है, बस में 200 आदमी बैठ सकता है, टेम्पो में ठूस ठूस के आदमी जा सकता है, लेकिन 10 आदमी बेंच पे बैठ के पढ़ नहीं सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाई नहीं कर सकता है। ये सरकार पूरी तरह से निष्ठुर हो गई है। हम लोग का यही सरकार से मांग है कि जितने भी जल्द से जल्द हो, यदि आप लोग बच्चे का भविष्य बनवाना चाहते हैं, हमें समाज से भी आग्रह करते हैं कि हम लोग का अधिक से अधिक साथ दीजिए और प्राइवेट कोचिंग स्कूल खुलवाने में मदद कीजिए। और हमारी सरकार से यही मांग है कि आप जल्द हम लोग प्राइवेट शिक्षकों की मुआवजा दिया जाए। इस गौतम कुमार बेला सिमरी में एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान का संचालक हूँ। मैं जब लॉकडाउन लगी 16 मार्च को हम लोग स्कूल कोचिंग अपना बंद कर दिए। हम लोग को एक आशा दिया गया था कि हम लोग 20 से 25 दिन के बाद कोचिंग स्कूल पुनः खोल सकते हैं, लेकिन आज लगभग 6 महीने को हो गया है। हमारे संस्थान में जो शिक्षक पढ़ाते थे, शिक्षक एक ऐसा जाति होता है जो अपना दर्द जल्दी किसी को नहीं बताता है। हम जब उनके घर पर गए तो हमने उनके दर्द को देखा कि उनकी पत्नियां किस प्रकार ताना देती है और वो हमें तक नहीं कहती। तो जब हमें लगा कि उनका स्थिति बद से बदतर है, तो हमें लगा कि उनके लिए, क्योंकि हम संचालक थे, उनका रोजी रोटी चलाते थे, लेकिन जब संस्थान बंद हो गया तब हम मजबूर हो गए, उनको पैसा नहीं दे पा रहे थे। तो उनकी स्थिति इतनी थी कि उनकी पत्नियां ताना मार रही थी, वो मजबूर थे, क्या करते, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, अपने डायरेक्टर तक को भी कुछ नहीं कर पा रहे थे कि हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। आज जो हमें मजबूर होना पड़ रहा है भीख पर, ये हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, हम लोग देश का निर्माता है। अगर हम इसी तरह से भीख मांगते रहें तो सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, होश में आइए, क्योंकि इतिहास आपको गाली देगा। क्योंकि ये निकम्मी सरकार निश्चित रूप से इस शिक्षकों का, निजी शिक्षकों का इन्हें श्राप लगेगा, ये हाय पड़ेगी। हम सरकार से, नीतीश कुमार की सरकार से, माननीय मोदी जी की सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमें शांति चाहिए, हमें कोई क्रांति नहीं चाहिए। हमें क्रांति को मजबूर ना किया जाए। अगर हम क्रांति पर मजबूर हुए, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हम लोग देश का भाग्य बनाने वाले हैं, और आज भाग्य बनाने वाले अफसोस इतिहास गाली देगा। मोदी जी, आप कुछ तो शर्म कीजिए। हमारे देश के स्थिति, हमारे मुख्यमंत्री जी हमें दिलासा दिला रहे थे। अब तक हमने अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा किया, अब हमें भरोसा नहीं किया जाता, क्योंकि अब हम खुद भूखे मर रहे हैं। और आज देख ही रहे हैं कि हम लोग कैसे सड़क पर भीख मांगने के लिए आए, और इतना भी भीख नहीं मिला कि हम लोग का एक दिन का भी भोजन चल सके। बच्चा 10वीं में डिस्टेंशन मार्क लाता है, अगर आपका बच्चा पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल पास करता है, इन्हीं छोटे संस्थान के बदौलत पास करता है। अगर ये छोटे संस्थान राजनीति में उतर जाएगा तो आपका बच्चा गाँव से, बेला जैसे गाँव से पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और ITI का एग्जाम नहीं निकालेगा। इसलिए हमें राजनीति में मत घसीटिए, क्योंकि आप अभिभावक से हमें बहुत उम्मीद है। अभिभावक से मुझे यही दुख है कि आज 7 महीना हो गया, एक भी अभिभावक का हम लोग के पास कॉल नहीं आया और उल्टे ताना सुनने को मिलता है। तो इससे शर्मनाक और क्या हो सकती है। हम तो यही कहेंगे कि इतिहास, आने वाला इतिहास जो है, ये समाज को भी और सरकार को भी, अगर सरकार। तो आपने देखा निजी शिक्षक संस्थानों के शिक्षकों का क्या स्थिति हो गई है, वे भिक्षाटन को मजबूर हो गए हैं। अब देखना यह है कि बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों की दर्द सुनते हैं या नहीं। हम लोग का स्थिति इतना दयनीय हो गया, हम लोग निम्न स्तर पर आते भीख मांगने के श्रेणी में आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। घंटा को दबाकर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।